हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल बुक्स फंडा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज कुछ नया सुनते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बुक है। इस किताब में धन कमाने के ऐसे रहस्य दिए गए हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। ये किताब आपको एक ऐसा जादुई फॉर्मूला बताती है जिससे आप अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, अमीर। ये आपको ना केवल ये बताएगी कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताएगी कि आपको उसे कैसे करना है। राइटर ने क्या खूब कहा है, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। पहला सिद्धांत है डिजायर, किसी भी कार्य को करने की तीव्र इच्छा। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी इंसान में कामयाबी की तीव्र इच्छा का होना बेहद ही जरूरी है। इच्छा ही कामयाबी की सीढ़ी का पहला कदम है। बिना आपकी स्वयं की इच्छा शक्ति के आप किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा क्या है और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना है, लेकिन सिर्फ चाहने से ही आप किसी भी कार्य क्षेत्र में मनचाहे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। किसी भी कार्य की कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमारे मन में उस कार्य के लिए एक धधकती हुई तीव्र इच्छा होनी चाहिए जो आपको उस दिशा में कदम उठाने के लिए इंस्पायर करेगी हमेशा। एक टर्म है मनी कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है और ये दिमाग की एक ऐसी स्टेट है, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ के आप खुद को पहले से ज़्यादा अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। और यहाँ हम 6 स्टेप्स बताने जा रहे हैं जो कि इनकी बुक में दिए गए हैं। पहला स्टेप है आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना ही काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना रास्ता सच में तय कर सकें। और दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि मुफ्त में तो कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। तीसरा स्टेप ये है कि तारीख डिसाइड करना है, यानी कि वो डेट डिसाइड करना है जिस दिन आप अपनी सोची हुई तय रकम को पा सकेंगे। चौथा स्टेप ये हुआ कि एक खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकते हैं, और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख कर रख लें। आप कितनी रकम चाहते हैं और कब तक चाहते हैं, आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आपको एक पेपर पर लिख कर रखनी होगी। और आखिर में 6वां स्टेप है कि इन स्टेटमेंट को आप कम से कम दिन में 2 बार पढ़ें और याद रखें। अगर आपके मन में सच में अंदर से अमीर बनने की ख्वाहिश है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इससे आप देखेंगे और महसूस करेंगे, यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा आएगा। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियसनेस आपके अंदर बढ़ती जाएगी। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले सपना ही लगती है। ये बात सच है ना। स्टेप दूसरा क्या है हमारा, इसमें दूसरा स्टेप बताया गया कि फेथ, यानी कि हमारे विश्वास की ताकत। हमारे पास एक ऐसी ताकत होती है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा ही होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बस हम किसी चीज़ पर यकीन करते हैं तो वो हमारे लिए मायने रखती है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मान लगते हैं और खुद को हमेशा गरीब ही समझते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती अपने आप खुद ही लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वैसे ही तो चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। और जब आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो फिर हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा कभी नहीं रख पाएंगे। ये बात सच है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे याद रखिए, ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। और मनी कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो वो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके ही वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे एक दिन वैसी ही सच्चाई बनकर हमारे सामने आ जाएगी।
तो फिर मर्जी आपकी है ना कि आपको गरीबी चुनी है फिर अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशंस को हटाकर आपको सफलता या सक्सेस दिला ही देगा। देखिएगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसीलिए हमें ऑटो सजेशंस या सेल्फ सजेशंस अपनाना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार के ख्याल ना आए और खुद हम इतने काबिल हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को खुद ही चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशंस की इस प्रक्रिया तक पहुंचना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि असली ज़िंदगी में इसे हम इस्तेमाल कर सकें। देखा जाए तो सिर्फ ये किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं है। और आपको किसी चीज़ में अच्छी खासी इंटरेस्ट है तो आप उसका कुछ शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इस तरह आप उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह हासिल कर लेंगे, जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फिर फुल टाइम जॉब कर रहे हों। आपके हुनर को सीखने के लिए वक्त तो आप निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और आप क्या काम करना चाहते हैं। जो भी आपका हुनर है उससे इम्प्रूव करना दिन ब दिन आपकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अक्सर कंपनी एम्प्लॉयज़ रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती ही हैं, साथ में उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर करती हैं। आप किस तरह से कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, ये सब बातें भी हर जगह देखी जाती हैं। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। एक नए रोचक विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। अपना ध्यान रखिए, खूब सारी किताबें पढ़िए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।